Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 29th November. Our next topic is moment generating function of binomial distribution. Article number 8 according to your book. तो क्या है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज जो हमें पहले से मालूम है, इस केस में निकालना है वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज, नोटेशन वही है, इज mxt, क्या होता था वो एक्सपेक्टेशंस ई टी एक्स वेयर वेयर टी इज़ रियल, और समेशन की फॉर्म में होता था ये ई टी एक्स एफ ऑफ एक्स। हमारे केस में एफ ऑफ एक्स क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एफ एक्स की वैल्यू है एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। तो हम ये पुट कर देंगे, आ गया समेशन एक्स वेरी, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड है 0 to n ई टी एक्स एफ एक्स क्या है एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं या एक बार फिर लिख लें। समेशन एक्स वेरी 0 to n, ये एक्स इसको अंदर कर देते हैं, एक्स पे ये चलेगा ना समेशन ई टी पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। इस कॉम्बिनेशन का इस पे तो कोई असर नहीं है, तो अकॉर्डिंगली खुलेगा। ठीक है, इसको अब एक्सपैंड करते हैं। क्या एक्स 0 डाला तो आया एन सी नॉट क्यू रेज टू पावर, या ठीक है एक्सपोनेंशियल टी पी रेज टू पावर 0 क्यू रेज टू पावर एन माइनस 0। अब हमें हाईएस्ट डिग्री एन की मिली तो हम एन उधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे। एन सी 1 क्यू रेज टू पावर एन माइनस 1 ई टी पी, एन सी 2 क्यू रेज टू पावर एन माइनस 2 ई टी पी होल स्क्वायर, सो ऑन। लास्ट में क्या है एन सी एन है ना 0 to n, क्यू रेज टू पावर एन माइनस एन ई टी पी रेज टू पावर एन। इसको हम लिख सकते हैं एन सी नॉट, ये 1 वैल्यू आई, ये आया क्यू रेज टू पावर एन, एन सी 1 क्यू रेज टू पावर एन माइनस 1 पी ई टी, एन सी 2 क्यू रेज टू पावर एन सॉरी क्यू रेज टू पावर एन माइनस 2 ई टी पी स्क्वायर, सो ऑन। एन सी एन क्यू नहीं लिखना क्योंकि पावर 0 मीन्स 1, ई टी पी रेज टू पावर एन। अब हमने कई बार कर लिया ये क्या आएगा क्यू प्लस ई टी पी रेज टू पावर एन। चेक कर सकते हैं एन सी नॉट क्यू रेज टू पावर एन, ये वाली एक्सपेंशन जो है एक्स प्लस ए टू द पावर एन, ये मैंने आपको बताया हुआ, ये एक्सपेंशन लगेगी हर केस में। तो लिखेंगे देयरफॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी, सॉरी मैंने ये एक्स ना यहाँ छोटा डाल दिया है, तो क्या है वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल, क्यू प्लस पी ई टी रेज टू पावर एन। ठीक है, अब उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 9, ये है रेकरेंस रिलेशन फॉर द मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। रेकरेंस रिलेशन फॉर द मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर एक थ्योरम के फॉर्म में है। ठीक है, या इसको प्रूव करेंगे। क्या है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव द रिलेशन, क्या है म्यू आर प्लस 1, बड़े ध्यान से, पी क्यू बाहर, इनसाइड एन आर म्यू आर माइनस 1 प्लस डी म्यू आर बाई डी पी, वेयर
म्यू आर प्लस वन, म्यू आर माइनस वन have their usual meaning. Also find mu2, mu3 and mu4. ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना, बुक में आपको एकदम से समझ नहीं आएगा। क्या है, वी नो दैट, विदाउट डैश वाले क्या होते हैं, मूवमेंट अबाउट मीन होते हैं। वी नो दैट म्यू आर इक्वल्स टू rth मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं पहले इसको म्यू आर, देयरफॉर पहले हम म्यू आर वो वाला लिखेंगे जो हमें मालूम है, मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है, ई एक्स माइनस म्यू आर। ठीक है, और वो होता था समेशन एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर एफ एक्स। लेकिन हमने कहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम क्या करेंगे, समेशन एक्स माइनस म्यू आर एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, यहाँ एक्स वेरी 0 to n। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आए। अब मैं यहाँ डालती हूँ म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, नेक्स्ट पेज पे, देयरफॉर म्यू आर समेशन एक्स वेरी 0 to n, क्या है, एक्स माइनस एन पी, मैं बता देती हूँ क्यों लिखा ये, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, बिकॉज म्यू इज एन पी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 दिन पहले निकाला था हमने शायद, ये आ गई। आपने यहाँ Q को ना, पहले इसको नंबर 1 बोल देते हैं, Q को यहाँ आपने वो भी समझना है कि Q इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P, पता है ना, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू P वी गेट, ध्यान देना, अब P से डिफ्रेंशिएट करें तो आपने यहाँ x को वेरिएबल नहीं मानना कि ये पावर x में है तो इसका डेरिवेटिव लॉग में आएगा, नहीं, इसको पावर ही मानना, क्योंकि x एक ऐसा नंबर है जो 0 से n तक वेरी कर रहा है। तो x को आपने ऐसे मानना, क्या, p रेज टू पावर, मान लो x 3 है तो p रेज टू पावर 3, तो उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू p क्या आएगा, 3p²। इसको ऐसे मान के चलना है, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू p। तो ये आ गया, इम्प्लाइज डी म्यू आर बाई डी पी। अब ध्यान से एक स्टेप समझ लो, क्योंकि पूरा नहीं होगा, ये आपने करना है आगे। एन सी एक्स पे हमारे डेरिवेटिव का कोई असर नहीं, इन पे असर होगा। तो मैं आपको ऐसे लिख दूँ, डी बाई डी पी ऑफ एक्स माइनस एन पी आर पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अब समेशन एक्स वेरी, क्योंकि डेरिवेटिव अंदर चला जाता है ना, सम के 4 टर्म्स का सम हो तो डेरिवेटिव उनका इंडिविजुअल सम हो जाता है। एन सी एक्स, ये एक फंक्शन, वैसे तो ये 3 फंक्शन हो गए पी के, क्यू भी पी की फॉर्म में तभी मैंने बताया, ये दूसरा फंक्शन। तो मैं लिखूँगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, या अगर बुक की तरह करना होगी, आप बुक को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, इसने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, आर एन पी आर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ पी अगेन माइनस एन, ये टर्म्स एज इट इज़, पी एक्स क्यू एन माइनस, लिखना क्यू ही है पर ध्यान में रखना कि ये पी भी है, मतलब इसमें पी है, प्लस, हो गया ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट माना इन्होंने,
दोनों तरह से ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने आगे बुक को फॉलो करना, ये आज पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव क्या है, आर आगे एक्स माइनस एन पी रेज टू पावर आर माइनस वन, पी का कॉफिशिएंट माइनस है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस एन, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स एज इट इज़। सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ फिर ब्रैकेट लगा लूँ, पी एक्स एन माइनस एक्स क्यू एन माइनस एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन, ये मैं बताती हूँ क्यों आया, प्लस क्यू एन माइनस एक्स एक्स पी एक्स माइनस वन, एक ब्रैकेट बंद हुई फिर दूसरी हुई। ये क्या किया, ये q ही रखा, वैसे q क्या है, वन माइनस पी है, तो q की पावर n माइनस एक्स मतलब वन माइनस पी की पावर n माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n माइनस एक्स आगे वन माइनस पी रेज टू पावर n माइनस एक्स माइनस वन, लेकिन p का डेरिवेटिव फिर से माइनस वन, तो ये माइनस वन लिखा है मैंने, आप p भी लिख सकते हो, वन माइनस पी भी, पर हम q में ही चलने देते हैं। तो ये आ गया समेशन एक्स वेरी ज़ीरो टू एन सी एक्स, फिर ब्रैकेट रख लेते हैं, आर माइनस आर एन एक्स माइनस एन पी रेज टू पावर आर माइनस वन पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एन पी आर, मैं प्लस वाली टर्म आगे लिख देती हूँ, एक्स पी एक्स माइनस वन क्यू एन माइनस एक्स माइनस पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स माइनस वन एन माइनस एक्स, एक ब्रैकेट बंद दूसरी बंद, माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं समेशन को सेपरेट लिख लेती हूँ, मतलब इसके लिए अलग इसके लिए अलग, यह है समेशन आर माइनस एन, इसको जो मैंने अलग किया तो आर एंड एन पे समेशन का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया माइनस आर एन बाहर, एन एक्स वेरी ज़ीरो टू एन एक्स माइनस एन पी रेज टू पावर आर माइनस वन पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, प्लस अब समेशन यहाँ भी आया, एक्स वेरी ज़ीरो टू एन सी एक्स एक्स माइनस एन पी आर सॉरी एन पी रेज टू पावर आर, यहाँ से कॉमन क्या लेना है देखना ज़रा, यहाँ से कॉमन लिया पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, तो अंदर क्या आ गया, पी एक्स बाहर लिया तो ये पी की माइनस वन पावर रह गई, तो ये हो गया एक्स ओवर पी, माइनस वन पावर नीचे चली गई, माइनस यहाँ पी एक्स कॉमन लिया, एन माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये आ गया एन माइनस एक्स ओवर क्यू। ठीक है, ये अलग कर दिए, इतना मैंने आपको समझाना था, बाकी बुक में ज़्यादा डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, इतना अलग सा था जो अगर आप बुक से करते हो शायद नहीं समझ आता, अगर फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कल इसको कंटिन्यू कर लूँगी, करवा ही दूँगी मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।